P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 13 महासागरीय जल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिसमें बहु वैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने हैं। और पहला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है गा जल योजन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है, जल योजन कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा 200 से 2000 मीटर। और इस प्रकार से कह सकते हैं महासागरीय ढाल की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है खा महासागरीय गंभीर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से महासागरीय गंभीर लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं। चारों में से सही उत्तर है गा 1000 ग्राम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा 1000 ग्राम से व्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है गा आर्कटिक महासागर। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है, जिसमेम पहला प्रश्न है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है जो अन्य ग्रहों में नहीं है। जल के कारण ही पृथ्वी को जलीय और नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, महाद्वीप का वह विस्तृत किनारा जो छिछले समुद्र तथा खाड़ियों का भाग होता है महाद्वीपीय सीमांत कहलाता है। इसका सीमांत किनारा बहुत अधिक खड़े ढाल वाला होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, महासागरों के सबसे गहरे भाग महासागरीय गर्त कहलाते हैं। विभिन्न महासागरीय गर्तों की सूची इस प्रकार है, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर के गर्त 32, दूसरा है खा अटलांटिक महासागर के गर्त 19, तीसरा है हिंद महासागर के गर्त 6, और इस प्रकार से पूरी का योग होता है 57। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ताप प्रवणता क्या है। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, महासागरों में तापमान गिरने का क्रम 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होता है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता कहते हैं।
यह एक विभाजक रेखा होती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे? गहराई के साथ तापमान में भी भिन्नता क्यों आती है? इसका उत्तर इस प्रकार है। समुद्र के नीचे जाने पर हम ताप की निम्न 3 परतों का सामना करेंगे, जिसमें पहला है प्रथम गर्म परत जो 500 मीटर मोटी होती है और जिसमें 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। और दूसरा है दूसरी ताप प्रवणता, वह परत है जो 500 से 1000 मीटर होती है। इसमें गहराई के साथ तापमान घटता है। और तीसरा है तीसरी परत ठंडी है, जिसमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा तापमान में नाम मात्र की गिरावट आती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, समुद्री जल की लवणता क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है। महासागरीय जल के खारेपन को जल की लवणता कहा जाता है। प्रायः सागरीय जल के 1000 ग्राम जल में जो लवण घोले होते हैं, उनसे लवणता का बोध होता है। सागरीय जल की लवणता से नमक बनाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। जलीय चक्र के विभिन्न तत्व इस प्रकार हैं। इसमें पहला है सागर का जल वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बादल बनकर तथा संघनित होकर धरातल पर वर्षण करता है। दूसरा है वर्षा का जल वाष्पीकरण के बाद नदियों और नालों के माध्यम से पुनः महासागर में पहुंच जाता है और इस प्रकार से वाष्पीकरण के कारण बने बादल पुनः वर्षा करते हैं। इस प्रकार जलीय चक्र पूरा आगे है। नेक्स्ट पॉइंट, जलीय चक्र अंतर संबंधित होने के कारण महासागरों से धरातल पर तथा धरातल से महासागरों में पहुंचता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जलीय चक्र के प्रमुख तत्व वायु और जल है, जिनसे पृथ्वी पर जीवन चलता है। और आगे है पृथ्वी पर जल का वितरण बहुत असमान है। कहीं जल अधिक मात्रा में और कहीं अल्प मात्रा में विद्यमान है। और इस प्रकार से आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जल चक्र से उत्पन्न जलवाष्प बादलों के रूप में समूचे विश्व को जल प्रदान करती हैं, जिससे जीवों को जलापूर्ति होती है। और इस प्रकार जल चक्र अंतर संबंधों के कारण धरातल, वायुमंडल तथा आंतरिक भागों में जीवों के बीच संबंध बना रहता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। चूँकि भूमध्य रेखा पर सूर्य सदैव लंबवत चमकता है, अतः भूमध्य रेखीय भागों में समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इस प्रकार से ज्यों-ज्यों ध्रुवों की ओर जाते हैं, समुद्री सतह का तापमान भी कम होता जाता है। 40 डिग्री अक्षांश के समीप 16 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवीय प्रदेशों में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, प्रचलित हवाएं। आइए देखते हैं। समुद्रों पर चलने वाली प्रचलित हवाएं जल की ऊपरी सतह को हटाती रहती हैं, अतः नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिससे सतह का तापमान कम रहता है।
जैसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर चलने वाली व्यापारिक हवाएं निम्न अक्षांशों में आकर समुद्री सतह के तापमान को कम कर देती हैं और इस प्रकार से पूर्वी तटों पर स्थिति ठीक इसके विपरीत रहती हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। आइए देखते हैं। समुद्री धाराएं जल की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाती हैं, जिससे समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान बदलता रहता है और इस प्रकार से जैसे उत्तरी भूमध्य रेखीय गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं अपने प्रभाव से न्यूफाउलैंड तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के तटवर्ती भागों के तापमान में वृद्धि कर देती हैं, इसके विपरीत ठंडी ध्रुवीय धाराएं तापमान को कम करती रहती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट है स्थल खंडों की स्थिति। आइए देखते हैं। खुले महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों से घिरे हुए सागरों का तापमान निम्न अक्षांशों में अधिक और उच्च अक्षांशों में कम पाया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा के निकट खुले हुए महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और स्थल के घिरे हुए लाल सागर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। उच्च अक्षांशों में स्थित उत्तरी सागर पूरे वर्ष खुला रहता है और स्थल से घिरा हुआ बाल्टिक सागर जाड़ों में जम जाता है। चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी के जीव भाग्यशाली हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गा माने पृथ्वी पर जल है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जीव भाग्यशाली हैं क्योंकि पृथ्वी पर जल है। आगे है अगला प्रश्न। आइए देखते हैं। महासागरों में निम्न में से कितनी जल की मात्रा संचित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर इस प्रकार है। दूसरे का उत्तर सही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं 71%। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महासागरों में निम्न में से 71% जल की मात्रा संचित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। एम्पेरर समुद्री टीला निम्न में से किस महाद्वीप में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का खा, यानी प्रशांत महासागर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं एम्पेरर समुद्री टीला निम्न में से प्रशांत महासागर कहाँ में है। आइए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है थर्मोक्लाइन निम्न में से किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का, यानी कि ताप प्रवणता। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि थर्मोक्लाइन निम्न में से ताप प्रवणता कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है 5वां प्रश्न। लवणता को खारे जल की सीमांकित उच्च रेखा निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर है 5वें का ज्ञा, यानी 24.7%। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लवणता को खारे जल की सीमांकित उच्च रेखा निम्न में से 24.7% चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। 6ठा प्रश्न है सर्वाधिक लवणता वाला सागर निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है छठे का घा, यानी मृत सागर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर निम्न में से मृत सागर है। और इस प्रकार से
आज हम लोगों ने अध्याय 13 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।